गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मुफ्त स्टडी। हमारे करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है, करंट अफेयर डेली करंट अफेयर शोज़ के नाम से। आज उसका एपिसोड 10 है। आज 9th ऑफ दिसंबर है। हम 9th ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन Which of the following has been appointed as the first Deputy Chief of Army Staff Strategy? अभी अभी आपके नए डिप्टी चीफ बनाए गए हैं आर्मी के। वो कौन है जो पहले डिप्टी चीफ बनाए गए हैं आर्मी स्टाफ के? स्ट्रेटजी एक अलग से यूज़ किया गया है वर्ड यहाँ पे, इस वजह से क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी हम लोग बनाना जा रहे हैं आर्मी से रिलेटेड या जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसके नए डिप्टी चीफ अभी बनाए गए हैं। फर्स्ट डिप्टी चीफ बनाए गए हैं, वो बताना है आपको वो कौन है। वो परमजीत सिंह जी को बनाया गया है डिप्टी चीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जॉइंट ऑपरेशन बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल ऑफ विच स्टेट एंड द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो अ ह्यूज सीजर ऑफ मरीन लाइफ हैव बीन मेड। अभी फॉरेस्ट ऑफिसर और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने क्या किया है कि मरीन लाइफ को सीजर का मतलब है यहाँ पे मरीन लाइफ को रिजर्व किया गया है, कि बहुत बड़ी मरीन लाइफ को एक जगह पर रिजर्व किया गया है। और कहाँ पे वो मरीन लाइफ को रिजर्व किया गया है, मतलब समुद्री एरिया को रिजर्व किया गया है, जिससे मरीन में रहने वाले जानवर, जो भी समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, वो सेफ रह सके। वो कहाँ पे किया गया है? आसाम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच सेलिब्रिटी इज ऑब्जर्व एज अ 6 दिसंबर एज महापरिनिर्वाण दिवस। ये आप सभी जानते होंगे कि 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो होता है डेथ एनिवर्सरी, इसकी वजह से हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द वर्ल्ड फर्स्ट फुल एयर डेथ और डेथ लीगली सर्टिफाइड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द एयर पॉल्यूशन। मतलब क्वेश्चन आपसे कहना जा रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें अभी पहली मौत हुई है एयर पॉल्यूशन के कारण, जिसको सर्टिफाइड भी किया गया है कि ये मौत एयर पॉल्यूशन के कारण हुई है। तो ये कौन सा ऐसा देश है जिसमें हुई है? ये आपका यूके में ऐसा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से एक 9 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। 9 साल की बच्ची की डेथ हो गई है। 9 ईयर ओल्ड गर्ल थी छोटी सी, उसकी डेथ हो गई है। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, उसको सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उसकी डेथ हो गई है। ये लंदन में एक स्ट्रीट के किनारे रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी नेम द न्यूली बिल्ड मजेरहट ब्रिज इन द कोलकाता एज अ जय हिंद टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अभी ममता बनर्जी जी जो वेस्ट बंगाल की प्राइम सीएम है, उन्हीं ने क्या किया है कि मजेरहाट ब्रिज जो है वहाँ पे उसका नाम बदल के जय हिंद कर दिया है, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पे उन्होंने ऐसा किया है कि जो वहाँ पे ब्रिज था मजेरहाट ब्रिज, उसका नाम बदल के जय हिंद ब्रिज कर दिया है। ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम लोग कब बनाते हैं? 23 जनवरी को बनाते हैं। इस बार 125th एनिवर्सरी है, इस वजह से ममता बनर्जी जी ने मजेहार जो ब्रिज है वहाँ पे उसका नाम बदल के जय हिंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Electronic Commission recently proposed the use of ETPBs to enable the NRIs to cast their votes in ETPB. P stand for ETPB जो होता है उसमें आपका जो NRIs, जो इंडिया के बाहर जो लोग हैं, वो लोग भी वोट दे सकते हैं। तो ETPB उससे रिलेटेड होता है, और इसमें ETPB में आपको P का मतलब बताना है कि यहाँ पे P किस लिए स्टैंड करता है। तो ये पोस्टल के लिए स्टैंड करता है, मतलब कोई भी वोट देना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट सिस्टम है आपका, आप वोट दे सकते हैं आप पोस्ट के थ्रू भी, जो इंडिया के बाहर एनआरआई रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज रिलीज अ कमोमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर टू मार्क हिज 101st बर्थ एनिवर्सरी। अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं प्राइम, उन्हीं ने क्या किया है, वेंकैया नायडू ने एक स्टैम्प लॉन्च किया है
बर्थ एनिवर्सरी पे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, जिनकी 101 बर्थ एनिवर्सरी है, उस पर एक स्टैंप लॉन्च किया है वेंकैया नायडू जी ने। वो प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनके लिए ये स्टैंप लॉन्च किया गया है? तो इंदर कुमार गुजराल हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर्मर। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वेंकैया नायडू जी ने एक पोस्टेज स्टैंप करा है। ये 2012 में इनका निधन हुआ था और ये जनता दल से थे। 2012 में इनका निधन हुआ था, ये जनता दल से थे और ये अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनकी एक पॉलिसी भी आई थी उस वक्त, गुजराल डॉक्ट्राइन, वो भी बहुत फेमस पॉलिसी थी इनकी। तो इंदर कुमार गुजराल आपके 1997 से लेकर 1998 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे और ये जनता दल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्टिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज इज अ नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज इन विच कंट्री? आर्टिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज एक किस कंट्री की नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है, ये आपको बताना है। ये यूएसए की है, यूएसए की नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज है आपकी आर्टिक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑब्जर्व द वर्ल्ड सॉइल डे ऑन विच डेट? हम वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाते हैं? हम 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाते हैं। IUSS के द्वारा ये रिकमेंडेड किया गया था 2002 में। IUSS का फुल फॉर्म है इंडियन यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने इसको रिकमेंड किया था। इंडियन यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेस ने इसको रिकमेंड किया था, तब से हम लोग 5 दिसंबर को इसको मना रहे हैं। ये 2002 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द भशनचार आइलैंड इज अ रिमोट अनइनहेबिटेड आइलैंड ऑफ विच कंट्री? ये जो भशनचार आइलैंड है ये आपका किस कंट्री में पाया जाता है, आपको ये बताना है। ये आपका बांग्लादेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज इम्पोज मिलेनियर टैक्स ऑन अबाउट 12,000 ऑफ द कंट्रीज रिचेस्ट पीपुल टू फंड कोरोना वायरस? अभी किस कंट्री ने अपने कंट्री के रिचेस्ट लोगों पे टैक्स लगाया है जिससे कि फंड प्रोवाइड कर सके वो कोरोना वायरस के लिए? ये अर्जेंटीना ने ये स्टेप उठाया है। अर्जेंटीना ने क्या किया है कि अपनी कंट्री में जो भी लोग हैं जिनकी वर्थ एसेट 200 मिलियन पेसो से ज़्यादा है, जिनकी वर्थ एसेट 200 मिलियन पेसो से ज़्यादा है, 200 मिलियन पेसो से ज़्यादा है, उनको 3.5% का टैक्स देना पड़ेगा अगर उनकी वेल्थ अर्जेंटीना में है। और अगर अर्जेंटीना के बाहर उनकी वेल्थ है तो उनको 5.25 का टैक्स देना पड़ेगा। तो अर्जेंटीना ने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है कि जो लोग पैसे वाले हैं वो थोड़ा सा टैक्स दें जिससे कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिल सके। जो भी नुकसान कोरोना वायरस की वजह से हुआ है तो कुछ फंड मिले जिससे कि ये मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द आर्म फोर्स फ्लैग डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन विच डे? आर्म फोर्स फ्लैग डे हम इंडिया में कब मनाते हैं? हम 7 दिसंबर को मनाते हैं। आर्म फोर्स फ्लैग डे इंडिया में मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ये 7 दिसंबर को 1949 से मनाया जा रहा है और दिसंबर के महीने को हम गौरव माह के तरफ से भी मनाते हैं। गौरव माह के नाम से ही मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुकर गंगाधर वॉज अ फेमस राइटर इन विच लैंग्वेज? मधुकर गंगाधर जिनका अभी निधन हो गया है वो एक राइटर थे, लेकिन वो किस लैंग्वेज में लिखते थे आपको ये बताना है। वो हिंदी के एक बहुत ही फेमस राइटर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दिसंबर 2020 हु हैज बीन नेम एज द एशियन ऑफ द ईयर बाय द सिंगापुर द स्ट्रेट टाइम? अभी दिसंबर में एशियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है, तो आपको बताना है इनमें से वो कौन है जिनको एशियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला गया है सिंगापुर द स्ट्रेट टाइम के द्वारा। तो इनमें से ये तीनों को ही मिला है ये अवार्ड। आप अदर पूनावाला अदर पूनावाला आपके सीईओ हैं, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये सीईओ हैं, पुणे बेस्ड एक कंपनी है आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये उसके सीईओ हैं। जैंग योनजेन आपकी चाइनीज रिसर्चर हैं, एक जैन योनजेन चाइनीज रिसर्चर हैं। और रुचि मोरिसा आपकी जापानीज डॉक्टर हैं। इन तीनों को एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बाय द सिंगापुर की तरफ, सिंगापुर द स्ट्रेट टाइम्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी? अभी एक बुक लिखी गई है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी।
अनटोल्ड स्टोरी। इसके ऑथर आपको बताने हैं कौन है। इसके ऑथर हैं डॉक्टर शिवाथानु पिल्लई, इसके ऑथर हैं। ये पेशे से एक साइंटिस्ट है और ये फॉर्मर चीफ भी थे ब्रह्मोस एरोस्पेस के। और इस बुक को रिलीज किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया है। और इसके राइटर हैं श्री शिवाथानु पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स अभी जारी हुआ है, उसमें आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी थी। इंडिया की रैंक उसमें आई थी 10th। इसमें 57 कंट्रीज और 1 यूरोपियन यूनियन था, जिसमें टोटल 58 हो गए। इसमें इंडिया की रैंक 10 आई है। ये आपका 16th एडिशन था इस बार का। और ये जो पब्लिश किया जाता है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जर्मन वॉच एक कंपनी है जर्मनी की, ये वो करती है। जर्मन वॉच आपकी जर्मनी की कंपनी है, वो इसको करती है। और इंडिया की रैंक इस बार 10th आई है। ऑलराउंडर कोरी एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही वाज रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री। अभी हाल ही में कोरी एंडरसन ने संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे। इन्होंने 36 बॉल पे ही 100 रन बनाए थे। 36 बॉल पे 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे। ये मात्र 29 साल के थे। इन्होंने 13 टेस्ट खेले थे और 49 ODIs खेले थे और 31 T20s। इन्होंने मात्र 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये न्यूजीलैंड के बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर थे, हरफन मौला खिलाड़ी थे। आई होप सो आपको हमारे आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे करंट अफेयर पसंद आ रहे हैं, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन पोस्ट करते रहेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प हो। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जिस एग्जाम में भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको इन एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।